पूछ लीजिए। मैं प्रश्न का ही जवाब पूछ रहा हूँ कि यह जो 16 जिले हैं उसमें कितनी रिक्तियां थी, जिनमें अब तक कितनी बहालियां हुई, और ये 8 जिले में किन कारणों से अब तक बहालियां नहीं हुई, और अब रिक्तियां वहाँ कितनी बची है। अगर ये 4 वर्ष इनको केवल बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगी तो सरकार हमें बताए कि इन रिक्तियों को कितने दिनों के अंदर भरेगी और कब तक बहाली आगे बढ़ेगी। 16 जिला में अभी तक हो चुका है, संख्या तो मेरे पास है नहीं, संख्या कितने लोगों का बहाली होगा उसका जवाब हम माननीय सदस्य को दे देंगे। और ये जिला छूटा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि माननीय सदस्य को दे देंगे। मैं सदन में इस विषय को लाया हूँ, सदन में ये बातें आनी चाहिए। मुझे पता है कि इन जिन 16 जिलों की बहाली की ये बात पूर्णता की बात कर रहे हैं, वहाँ भी बहालियां अधूरी है, वहाँ भी बहालियां पूरी नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 3 जिले देवघर, गोड्डा, दुमका को तुम्हें बड़ी नजदीक से जानता हूँ, और इन 8 जिलों में बहालियां प्रारंभ भी नहीं हुई है, खुद सरकार मान रही है। और ये भी सरकार को पता होना चाहिए कि जो होमगार्ड की बहालियों में नौजवान जाते हैं 50% उनके लिए पुलिस के लिए आरक्षित होता है। उन नौजवानों के भविष्य पर भी खिलवाड़ हो रहा है, इसीलिए सरकार सदन में बताए। अध्यक्ष महोदय, कतई मैं सहमत नहीं हूँ कि कितनी बहालियां हुई, कितनी खाली है और कब तक प्रारंभ। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 16 जिला में बहाली हो चुका है, 8 जिला में अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माननीय सदस्य अगर कहते हैं तो इसी चलती सदन में अभी वस्तु स्थिति क्या है उनको अवगत हाउस में ही करा देंगे। माननीय सदस्य कमलेश सिंह हो गया। कमलेश सिंह जी। गिरी रक्षा वाहिनी का प्रश्न है जो पहला है, ये जातीय जनगणना कहाँ से बात हो रही है समझ नहीं आ रहा है इसमें। ये पहला प्रश्न जो है इसमें जो लगा हुआ है जो बिजनेस में, वो माननीय प्रदीप जी का है कि गिरी रक्षा वाहिनी की बहाली अभी तक नहीं हुआ उपायुक्त की। ये जातीय जनगणना कहाँ से आया, पहला विषय। एक मिनट रुकिए, अभी मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, नहीं, ठीक बोला। यह पूरी तरह से इस सदन को, महोदय, इस पूरे सदन को राजनीतिक एजेंडे के स्थापन के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। आप सूचना में थे क्या? महोदय नहीं, आपने कॉल किया था अल्पसूचित पे, आपने अल्पसूचित पे, मुझे बोलने दिया जाए। महोदय, क्रॉस हमको नहीं करना है, हमको जो बोलना है बोलने दिया जाए। मेरे अधिकार को एक मिनट बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नेता सभा सचिवालय यहाँ बैठा हुआ है जी, इतना हल्केपन से ऐसा बात कैसे किया जा सकता है? मामले को जो आज सब विषय जो आज इस झारखंड के सबसे समकालीन विषय है, जिसके लिए पूरा झारखंड, आपने ठीक कहा, जिन सदस्य के माध्यम घर पे जो 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो राज्यसभा के सदस्य, लेकिन है तो झारखंड के नागरिक। वो पैसा झारखंडियों का है, जल जंगल जमीन से लूटा हुआ पैसा है। आज उस पर कार्रवाई इस राज्य सरकार, महोदय, चलिए, इस राज्य सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप महोदय जवाब देंगे। महोदय, मेरी बात को तो करने दिया जाए। महोदय, एक मिनट, इनका बात को करने दीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ठीक है, आपको भी दे रहा है। आपको 4 साल तो नहीं बोलने दिया गया महोदय, 4 मिनट तो बोलने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार जो 4 साल 28 तारीख को पूरे करने वाली, ये 4 साल पूरे करने वाली है। ये सरकार को इस शीतकालीन सत्र को बड़ा करना चाहिए था। अपने 4 साल की उपलब्धियों को, अपने अचीवमेंट को जनता के सामने इस सदन को माध्यम बना करके रखना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने इस सदन को और छोटा कर दिया। वो तमाम बहसों से, तमाम प्रश्न उत्तर से, तमाम लोक हित के जो झारखंड के लिए असंभावी है उससे भाग रही है। ये चाहती तो इसको अच्छे तरह से उपयोग कर सकती थी, लेकिन महोदय, आज झारखंड जिस जगह पे खड़ा है, एक संवैधानिक संकट इस झारखंड सरकार में पहुंच गया। ये संवैधानिक संकट है महोदय, कोई कानून व्यवस्था का संधारण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जैसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, जो कानून की रक्षा करने का शपथ खाए हुए हैं, वो एक एजेंसी के जिस तरह से संबंध को दरकिनार करके वो अवहेलना कर रहे हैं,
एक कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा महोदय। बोलने दिया नहीं, सुन लीजिए महोदय। मान्य नेताजी, मान्य नेता प्रतिपक्ष, आपने कई विषय को रख लिया, बातों को एक विषय के बाद एक विषय रखने का अवसर आपको मैंने दिया। आप बंद करिए। मैं इसलिए चूंकि अमर जी आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, हमारे आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। कंक्लूड करें। माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन के माध्यम से बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को लाया है, पहले उनको सुना जाए और ठीक है, उसको सुनेंगे। सरकार जो अवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक जो परिस्थितियां यहाँ खड़ी हुई है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हुआ है, जहाँ मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोगों को अपील किया जा रहा है कि आप हर चीज के लिए तैयार रहें, ये जो अराजकता का स्थिति जो फैला हुआ है, इसके लिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि बहस कराएं। सेकंड पाली खाली है महोदय, सरकार ये बहस कराए। क्यों नहीं सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, इस पे बहस कराए। हम लोग भी बहस के तैयार है और इसको क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए महोदय। और इसको क्लियर करिए महोदय कि भाई आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए। राज्यसभा का विषय है, वहाँ पर ये विषय उठ रहा है, इस सदन के सदस्य नहीं है। प्रदीप जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राज्य के नौजवानों के हित में है और हमने जो प्रश्न आया है वो स्पष्ट है कि राज्य के 24 जिलों में होमगार्ड्स की बहाली होनी थी और वो होमगार्ड्स की बहाली 24 जिलों में है। सरकार ने कहा कि हमने 16 जिले में लगभग बहाली की प्रक्रिया पूरी की है, 8 जिलों में अभी हमने प्रारंभ भी नहीं किया है। सरकार कुछ कहे उसके पहले मैं अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न रखना चाहता हूँ ये कि पिछले सत्र में भी सरकार ने आश्वासन दी और वो आश्वासन अध्यक्ष महोदय संबंधित था राज्य की जाति जनगणना का। सरकार सदन में आके कही कि भाई जाति जनगणना हम कराना चाहते हैं और 5 महीने में सरकार ये भी तय नहीं कर पाई कि भाई जाति जनगणना कराए तो हम किससे कराए। ग्रामीण विकास हाथ उठा रही है कि भाई मेरे विषय नहीं है। भाई ग्रामीण विकास के नाते यहाँ मंत्री जी उत्तर नहीं दिए थे, मंत्री जी ने उत्तर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिया था। उनको सरकार को अब तक निर्णय लेना चाहिए था और सरकार अगर विधानसभा में कहा करके 5 महीने तक कुंडली डाल के बैठे रहेगी तो फिर इन प्रश्नों को जो मैंने सामने लाया है उस पर भी उत्तर अगर सरकार देगी तो उस पर हम कैसे भरोसा करें अध्यक्ष महोदय। और राज्य का ये सर्वोच्च सदन है, इसलिए मैं आपके सामने इस विषय को लाया हूँ। राज्य के लिए जाति जनगणना और माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब से तो आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता है कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुद जाति जनगणना के पक्षधर है, पूरी कांग्रेस पार्टी पक्षधर है, गठबंधन सरकार पक्षधर है, तो फिर सरकार ने अब तक जाति जनगणना पर क्यों निर्णय ली है। आज माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का जो प्रश्न आया है, उन्होंने खुद बताया कि 16 जिला का हुआ, 10 जिला का नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बाकी जिलाओं में भी हम लोग बहुत जल्द कर देंगे। इनके साथ साथ माननीय सदस्य ने यह बात उठाई कि सरकार की तरफ से मेरे द्वारा सदन में यह बात कही गई थी कि जातीय जनगणना हम लोग शुरुआत करेंगे। मुझे भी खेद है कि हम लोग अभी तक 100 महीना बीत गया है, हम लोग नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करते हैं इसके संबंध में बहुत जल्द निर्णय करके जातीय जनगणना पर हम लोग आगे। माननीय सदस्य,